चलिए, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रीएंगल। जो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रीएंगल से रिलेटेड जो भी हम लोग थ्योरम पढ़े थे, ठीक है, उससे बेस्ड ये एग्जाम्पल्स आप लोग का है। ठीक है, ये इसलिए लिया गया है ताकि आप लोग का एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रीएंगल से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो थ्योरम हमने पढ़ा था, उसका एक एक डाउट आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, उसका एक एक डाउट जो होता है आपको क्लियर हो जाए, इसलिए मैं एग्जाम्पल्स बहुत भर के लाया हूं आप लोग के लिए। ठीक है, तो आइए फर्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं और सॉल्यूशन करेंगे इसको, फर्स्ट इक्वेशन को बाई सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रीएंगल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन जो होता है कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ ए ट्रीएंगल्स, द एंगल्स ऑफ ए ट्रीएंगल्स आर इन द रेशियो 2:3:4। ठीक है, जो एंगल्स ऑफ ट्रीएंगल्स होता है, मतलब ए ट्रीएंगल्स है 3 एंगल्स, एक ट्रीएंगल है 3 एंगल्स, और उस ट्रीएंगल का जो एंगल का रेशियो जो होता है वो क्या दिया हुआ है, 2:3:4 में दिया हुआ है। आपको क्या करना है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रीएंगल। तो एक बात पहले तो ये समझिए कि जब भी एंगल्स हो या साइड हो या वैल्यू हो, कुछ भी हो, आपको उसको रेशियो में देखने को मिले तो तुरंत आप उसके साथ क्या लगाइए, एक्स लगाइए। ठीक है, उसके साथ क्या कंबाइन कीजिए, एक्स या कोई भी जो वेरिएबल्स होते हैं उसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, सेकेंड थिंग कि अगर बाय द वे अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर वैसा नहीं कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड अब उससे ज़्यादा जो होता है उसमें आप अप्लाई होगा कि नहीं होगा, बट इसमें उस रूल को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कि दोनों जो पूरा जो रेशियो होता है उसको पहले हम लोग ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद जिसका जिसका एंगल होता है उसके पार्ट में हम लोग डिवाइड उसको करके उसको फाइंड कर सकते हैं, पार्ट बाई पार्ट। ये पार्ट बाई पार्ट होता है, ये दूसरा मेथड होता है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों मेथड से करके देखेंगे, एक अल्टरनेट मेथड और एक जो होता है एक्स के अकॉर्डिंग सपोज करने के बाद। ठीक है, आपको जो दोनों में से बेटर लगे आप लोग बेशक करेंगे। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर दूं थोड़ा सा। चलिए, सॉल्यूशन में जब हम लोग चलेंगे तो यहां पर दिया हुआ है, तो इसमें फर्स्ट एंगल मान लेते हैं 2x, सेकेंड एंगल 3x और थर्ड एंगल 4x। ठीक है, तो लिखेंगे लेट फर्स्ट एंगल ऑफ ट्रीएंगल, फर्स्ट एंगल ऑफ ट्रीएंगल इज 2x, सेकेंड एंगल ऑफ ए ट्रीएंगल 3x, और थर्ड एंगल ऑफ ए ट्रीएंगल, थर्ड एंगल ऑफ ट्रीएंगल इज इक्वल टू कितना, 4x है। ठीक है, अब यू नो दैट, वी नो दैट द सम ऑफ all angles of a triangle is equal to 180 डिग्री। हम लोग क्या जानते हैं कि ट्रिएंगल का ऑल एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंगल दिया हुआ है, सेकंड एंगल, तो थर्ड एंगल दिया हुआ है। ठीक है, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन तो मैंने लिख दिया। तो एंगल फर्स्ट ए हो गया, एंगल सेकंड जो होता है बी हो गया, इसको बी कर लीजिए और इसको सी कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। सो यहाँ से हो जाएगा आपका 9x इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू कितना होगा, 20 डिग्री है। मतलब x का वैल्यू आपको कितना मिला, ये मिला 20 डिग्री, ये मिला आपको 20 डिग्री। अब आपको कह रहा है कि फाइंड द एंगल्स। एक्स का तो वैल्यू फाइंड नहीं करना है, आपको वैल्यू फाइंड करना है किसका, एंगल्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो एंगल्स फर्स्ट एंगल कितना है, 2x है, तो फर्स्ट एंगल मान लो कि यहाँ पर ए कर लीजिए और यहाँ पर 2x है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 20 डिग्री। सो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये हो गया, कितना हो गया, 40 डिग्री। ठीक है, नाउ एंगल बी इज इक्वल टू 3x। सो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री, कितना हो गया, 60 डिग्री। और एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x, और 4 इंटू एक्स का वैल्यू 20 डिग्री, नाउ 80 डिग्री।
यही क्या हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने सारे एंगल का ट्रायंगल फाइंड कर लिए। कब? जब आपके ट्रायंगल का एंगल जो होता है रेशियो में दिया हो तब। ठीक है, अब आइए एक अल्टरनेट मेथड भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अल्टरनेट मेथड, अभी मैंने बोला आप लोगों को कि अगर रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, रेशियो से रिलेटेड क्या है क्वेश्चन है, तो जितने भी रेशियो दिए सारे रेशियो को क्या कर लिए, ऐड कर लीजिए, सारे रेशियो को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो रेशियो गिवन रेशियो, गिवन रेशियोज, तो गिवन रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:3:4। ठीक है, चलिए अब सम ऑफ रेशियो फाइंड करेंगे, सम ऑफ द रेशियोज, सम ऑफ द रेशियोज। ठीक है, सम ऑफ द रेशियोज फाइंड करेंगे, तो सम ऑफ द रेशियो मतलब 2:3 + 4 = कितना होगा, 9 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग जानते हैं कि द सम ऑफ ऑल एंगल, एंगल ऑफ ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल = कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, ये पता है आपको। अब हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से, अभी आपको क्या किए गए, फर्स्ट एंगल ये हो गया, फर्स्ट एंगल ये वाला हो गया, सेकंड एंगल ये हो गया और थर्ड एंगल ये हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग फर्स्ट एंगल = फर्स्ट एंगल = क्या हो गया भाई, तो जो एंगल, देखिए इसमें किया कहता है कि जो एंगल को फाइंड करना होता है उस एंगल को, फर्स्ट वाला एंगल का वैल्यू कितना है, 2 है। अब भाई टोटल सम जो होता है वो 9 रहेगा, हर एक में सम वही रहेगा। अब बाकी ऊपर का जो न्यूमरेटर में जो होता है, जिस एंगल को फाइंड करना है उसका रेशियो रहेगा। तो इसमें फर्स्ट एंगल का फाइंड करना है, फर्स्ट एंगल का जो रेशियो दिया है 2 था, और बाई नीचे में सम, और मल्टीप्लाई करेंगे किसका, तो एंगल सम प्रॉपर्टी जो होता है ट्रायंगल का 180 डिग्री इससे। ठीक है, तो ये हो गया 9 2 जा 18 और 2 2 जा 4, मतलब 40 डिग्री। ठीक है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी वही बात आ रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड एंगल जो होता है, सेकंड एंगल, तो सेकंड एंगल फाइंड करने के लिए सेकंड एंगल का रेशियो 3 रेशियो, अब बाई टोटल तो सम ऑफ रेशियो अंडर नीचे में डिनोमीटर में रहेगा ही, अब 180 जो होता है मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 9 2 जा 18 मतलब 23 जा 60 डिग्री, और थर्ड एंगल = थर्ड एंगल कितना है, तो ये आपका हो जाएगा, थर्ड एंगल का जो रेशियो है 4 है, 4 बाई टोटल सम ऑफ रेशियो 9 इंटू मल्टीप्लाई बाई 180, सो 9 2 जा 18, 2 2 जा 24 जा 80 डिग्री। और ऐसे भी क्या देख पा रहे हैं ना कि ऐसे भी जो होता है यही आंसर आया, फर्स्ट एंगल 40 डिग्री, सेकेंड एंगल 60 डिग्री और थर्ड एंगल आपका 80 डिग्री। सम ऑफ करेंगे ऑल एंगल का जो होता है 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये जो होते हैं दो मेथड से हमने क्या किया, जो गिवन रेशियो का एंगल दिया था इसके हमने फाइंड किया ऑल एंगल का। ठीक है, तो आई होप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग इसी वे में करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड देते हैं उसमें आप एक्स लगा कर भी कर सकते हैं, या पार्ट बाई पार्ट में सेपरेट सेपरेट करके वैसे भी फाइंड करें। दोनों मेथड में, इस मेथड से या फिर इस मेथड से, दोनों मेथड से करेंगे आंसर सेम आएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग देखेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। यहां पर कह रहा है, इन अ ट्रायंगल ABC इफ 2 एंगल A = 3 एंगल B = 6 एंगल C। तो इस टाइप का आपको जब भी क्वेश्चन मिले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस सब के इक्वल में कुछ ना कुछ एक वैल्यू डाल दीजिए इक्वल में। ठीक है, जो इसके भी इक्वल में होगा, इसके भी इक्वल में होगा और इसके भी इक्वल में होगा। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे नंबर क्या होता है एक दूसरे के इक्वल में होता है। इसका कंपेयर इसके साथ करेंगे, या इसका कंपेयर इसके साथ करेंगे, या इसके साथ करेंगे, किसी के भी साथ करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई वैल्यू में डिफरेंस नहीं होने जा रहा। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन को करते हैं इसको। तो लिखेंगे लेट 2 एंगल A = 3 एंगल B = 6 एंगल C = क्या होगा, x डिग्री होगा। अब इसका मतलब कि ये जो होता है इसके इक्वल में भी है, ये इसके इक्वल में भी है और ये इसके इक्वल में भी है। ठीक है, सबके इक्वल में x है। तब बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, चलिए x डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देन 2 एंगल A, जब x जो होता है इसके भी इक्वल में है,
एक्स इसके भी इक्वल में, तो बारी बारी से सेपरेट सेपरेट इसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। सो 2 एंगल ए इज इक्वल टू एक्स डिग्री। सो नाउ एंगल ए इज इक्वल टू कितना होगा, x/2 होगा, क्योंकि 2 ए के साथ एंगल ए के साथ मल्टीप्लाई में है। अब उसी तरह से 3 एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा, x डिग्री। सो नाउ एंगल बी इज इक्वल टू x/3 डिग्री। और यहाँ पर 6 एंगल सी इज इक्वल टू एक्स डिग्री। सो एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/6 डिग्री। मतलब अब आपको क्या हुआ कि मिला, जब x इक्वल में सबके इक्वल में x किए, तो ये एंगल ए इज इक्वल टू x/2, एंगल बी इज इक्वल टू x/3 और एंगल सी इज इक्वल टू x/3, 6x/6। अब आपको पता है क्या कि एंगल सम प्रॉपर्टी से ऑल एंगल का जो सम होता है ट्रायंगल का वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, है ना। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x/2, b इज इक्वल टू x/3 और c इज इक्वल टू x/6। तो x/2 प्लस x/3 प्लस x/6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो टेक एलसीएम ऑफ द गिवन डिनोमिनेटर, है ना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप लोग एलसीएम लेते हैं, है ना। चलिए तो लेंगे एलसीएम 2, 3, 6 का, तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 180, और यहाँ से 6 को हम लोग इस साइड भेजकर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 जो होता है इधर क्या है, डिवाइड में है, ठीक है। सो 2x प्लस 3x 5x प्लस 1x इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाई 6। सो x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाई 6 और डिवाइडेड बाई 6। सो 6 कैंसिल आउट। x का वैल्यू कितना मिला आपको, x का वैल्यू मिला आपको 180 डिग्री। तो x का तो वैल्यू फाइंड करना नहीं है, आपको फाइंड करना है एंगल A, एंगल B और एंगल C। और एंगल कहाँ पर है, एंगल A इज इक्वल टू x/2 है, एंगल B इज इक्वल टू x/3 है और एंगल C इज इक्वल टू x/6। अब बारी बारी से वैल्यू को लेकर 180 में सबको पुट करेंगे। सो एंगल A इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ x/2 और x का मतलब कितना होगा, 180/2 मीन्स 90 डिग्री, ये हो गया। एंगल B इज इक्वल टू कितना होगा, x/3। सो 180/3 मीन्स कितना हो गया, ये हो गया 60 डिग्री। और एंगल C इज इक्वल टू कितना है, x/6। तो 180/6 ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। और यही क्या हो गया, सारे एंगल का वैल्यू हो गया, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इफ़ 2 एंगल ए इज इक्वल टू 3 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मिले, आप हमेशा कोई भी ना कोई वेरिएबल सबके इक्वल में लगा देने से और सेपरेट सेपरेट फाइंड कर देने से सारा एंगल का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे हमने फाइंड किया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर जो हमारा 3 है वो क्या कर रहा है कि वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 65 डिग्री। अच्छा, एक ट्रायंगल है, कितने साइड एंगल होते हैं उसमें, 3 एंगल होते हैं, है ना। लेट अस सपोज किया जाए कि एक ट्रायंगल है, ये क्या है, एक ट्रायंगल है, आपको एक ट्रायंगल है ABC, ABC, और इसमें कोई भी एक एंगल अगर बाय द वे मैं लेकर चल रहा हूँ कि ये 65 है, ठीक है। फाइंड द रिमेनिंग 2 एंगल इफ देयर डिफरेंस इज 25 डिग्री। आपको बताना है कि 2 एंगल बचा हुआ है ना, एंगल B या C, या फिर इसको 65 करें तो A और C बचेगा, है ना। तो वो आपको फाइंड करना है रिमेनिंग 2 एंगल्स, ठीक है, जिसका डिफरेंस क्या हो, 25 हो, ठीक है। तो डियर डिफरेंस अगर 25 होने का मतलब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर बाय द वे ए एंगल ए इज इक्वल टू हम कर रहे हैं 65 डिग्री है, तो B और C रिमेनिंग एंगल होगा, C जो होता है क्या होगा, रिमेनिंग एंगल होगा, ठीक है। तो आइए पहले लिख लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो लेट
एंगल ए इज इक्वल टू हम लोग सपोज कर लेते हैं कि क्या है, ए ही 65 डिग्री है, या बी भी आप कर सकते हैं या सी भी कर सकते हैं, ठीक है, ए बी सी में से कोई भी आप एंगल कर सकते हैं, ठीक है। एंड रिमेनिंग एंगल, अब कह रहा है कि दियर डिफरेंस इज, दोनों जो रिमेनिंग एंगल है, तो दोनों जो रिमेनिंग एंगल होगा तो इसमें अब डिफरेंस कह रहा है कि 25 होगा, तो डिफरेंस जब 25 होगा तो ऑब्वियसली है या तो एंगल कोई एक बड़ा होगा या कोई भी एक एंगल छोटा होगा, तो या तो बी को बड़ा कर दीजिए, सी को छोटा कर दिया, नहीं तो सी को छोटा करेंगे, बी को बड़ा करेंगे, कोई एक एंगल बड़ा होगा एक एंगल छोटा होगा तभी ना उसको सब्ट्रैक्ट करने पर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, इट मीन्स एंगल सी जो होता है क्या है, स्मॉल है एंगल बी से, ठीक है। नाउ इन ट्रिएंगल ए बी सी अब चलेंगे, इन ट्रिएंगल ए बी सी में, तो ए बी सी में चलेंगे तो एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ से एंगल ए का वैल्यू जो है 65 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। सो नाउ एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा 180, आइए 65 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया, सो नाउ एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा 100, ये आ गया 115 डिग्री, 115 डिग्री हो गया, ठीक है, 115 डिग्री हो गया। अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है, इसको फर्स्ट आप लोग कर लेंगे ऑल्सो, एंड अब यहाँ तक तो सिंप्लीफाई कर दिया, उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द रिमेनिंग टू एंगल्स फाइंड करना है, ठीक है। इफ देयर डिफरेंस इज, मतलब बी माइनस सी का जो डिफरेंस है वो कितना है 25 है, सो एंगल बी माइनस सी इज इक्वल टू कितना दिया है, ये दिया हुआ 25, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को बाई एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए या बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड दोनों आते हैं, तो क्या करेंगे कि एडिंग करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन में जब दो वेरिएबल्स हो तो ये एग्जाम्पल्स होता है किसका, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड में, जिसमें एलिमिनेशन मेथड में अगर करते हैं तो एक को कट करना होता है, ठीक है। या तो आप बी क्या कर ले, कोई भी एक वेरिएबल का, जिससे कि सेकेंड वाला जो वैल्यू होता है आपको मिल सके, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर सी का कट करूँगा, इसलिए प्लस करने मैंने किया एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि ये यहाँ पर सी प्लस में और यहाँ पर सी माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा बी और बी, बी बी टू बी, ठीक है। चलिए वी गेट, तो एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल बी, और ये सी क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो सी कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस माइनस जीरो हो गया, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 140 डिग्री, 140 डिग्री। सो नाउ एंगल बी इज इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री, इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब एक बात बताइए कि अब यहाँ से क्वेश्चन का बी का वैल्यू फाइंड कर ले, तो बी का जो वैल्यू होता है किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो सी का वैल्यू मिलेगा, किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो किसका मिलेगा, सी का वैल्यू मिलेगा। तो एक रिमेनिंग में एक तो आ गया, एक अदर जो रिमेनिंग सी होता है इसको फाइंड करना है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री इन फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट में कर लेते हैं, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 115 डिग्री, सो नाउ बी इज इक्वल टू पुट 70 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 100, ये हो गया। सो एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा 115 डिग्री, ये वाला 70 इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो कितना डिग्री होगा 45 डिग्री, और यहीं आपसे क्या करना था फाइंड करना था। हेंस द रिमेनिंग एंगल्स आर 70 डिग्री एंड 45 डिग्री, और यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो
क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार आ रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा कोई भास्ट नहीं है। एंगल सम प्रॉपर्टी जो क्राइटेरिया होता है, जो थ्योरम होता है, उसी को मैं अप्लाई करके आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन रिलेटेड एग्जाम्पल में लिया हूँ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉरी नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 में कह रहा है, इस क्लास में हम लोग एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल देखेंगे। बाकी का जो रिमेनिंग एग्जाम्पल होगा वो सारे के सारे बेस्ट जो भी एग्जाम्पल्स होता है मैं आप लोग को लेके कलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है। और सारे के सारे आप लोगों को जितने भी आप एग्जाम्पल्स उससे बेस्ट होगा, जो भी थ्योरम से बेस्ट होगा, सारे के सारे मैं एग्जाम्पल ले लिया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। सारे के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए आइए एग्जाम्पल नंबर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड को सॉल्व करेंगे, 4 को, एग्जाम्पल नंबर 4 को, ठीक है। यहां पर कह रहा है कि इन ए ट्रिएंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 108 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। देन फाइंड एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल ए बी सी फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक माइनस से भी रिलेटेड दे देता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है माइनस से भी रिलेटेड दे देता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि एंगल गिवन में क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 188 डिग्री। इसको पहले रिमूव करते हैं, हटाते हैं, सॉल्यूशन में जब चलेंगे, ठीक है। तो गिवन क्या है, तो गिवन में दिया हुआ है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 108 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये गिवन है ना, ये क्या है, गिवन है। अब एक बात बताइए कि अगर हम लोग इन ट्रिएंगल ए बी सी में जब चलेंगे, ठीक है, इन ट्रिएंगल ए बी सी में जब चलेंगे हम लोग, या फिर अगर हम लोग इसको फर्स्ट कर लेते हैं और इसको सेकंड कर लेते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वैसे भी हो जाएगा, या एंगल सम प्रॉपर्टी से भी हमारा हो जाएगा। तो इसी से कर लेते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे। तो एडिंग फर्स्ट और सेकंड करेंगे तो LHS को LHS तरफ और RHS को RHS तरफ। तो यहाँ से मिलेगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 108 डिग्री, 108 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब यहाँ से देखिए एंगल ए बी और सी का कलेक्शन मैं एक साथ कर रहा हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और फिर से एंगल बी हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है, इसको ब्रैकेट में लिखें या नहीं लिखें, बात तो एक ही है, क्योंकि प्लस में है। आप प्लस में ब्रैकेट में दें या ना दें, सारा बात सिंपल होगा। सो जो कॉस्ट कितना होगा 238 डिग्री, ये आया, ठीक है। अब यहाँ से जो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी, इसका मतलब क्या है, हुआ ये ट्रिएंगल का एंगल है, ये ट्रिएंगल का एंगल है, और ट्रिएंगल का एंगल है तो इसका वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री होगा, प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 238 डिग्री। सो नाउ एंगल बी इज इक्वल टू 238 माइनस 180 डिग्री। और ये कैसे हुआ, तो यहाँ पर रीजन लिख लिए, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें से 180 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको मिलेगा 58 डिग्री। मतलब एंगल बी का वैल्यू कितना मिला 58 डिग्री। अब ए का फाइंड करना है और सी का फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना दिया 108 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल ए एज इट इज और एंगल बी के जगह पर क्या लिखेंगे 58 करेंगे, इज इक्वल टू 108 डिग्री। सो नाउ एंगल ए इज इक्वल टू कितना होगा 108 माइनस 58, 108 माइनस 58 इज इक्वल टू कितना होगा, ये 50 डिग्री हो गया। एंगल ए का भी पहले फाइंड कर लिए। और एंगल बी प्लस सी में जब चलेंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 130 डिग्री, 130 डिग्री। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 58 डिग्री, 58 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 130। So now angle C is equal to 130 minus 58. So angle C is equal to 58 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आएगा 72 डिग्री। और यहीं तो फाइंड करना था एंगल ए बी, यहाँ से हम लोग फाइंड कर लिए, एंगल
सॉरी एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 58 डिग्री और एंगल सी इज इक्वल टू 72 डिग्री। यही तो फाइंड करना था, है ना, यही क्या करना था आपको, फाइंड करना था, और ये आपका रहा आंसर। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, 5 तक ही हम लोग देखेंगे इस क्लास में। एग्जाम्पल नंबर 5, अच्छा ये अभी मैंने इस पर बात ही कर रहा था कि क्वेश्चन जो होता है इससे बेस्ट भी दे सकता है, दे भी दिया आपको, ठीक है। कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 35 डिग्री, एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 20 डिग्री, देन फाइंड द ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, देन फाइंड द ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्यूशन कर ही लेते हैं। सॉल्यूशन तो यहाँ पर गिवन में क्या है, गिवन में है एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 35 डिग्री, ठीक है। सो अगर यहाँ से हम लोग एंगल ए अगर फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, 35 डिग्री प्लस ये बी माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा बी, है ना। उसके बाद एक और दिया हुआ है बी माइनस सी इज इक्वल टू 20 डिग्री, सो एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा आपका, हो जाएगा 20 डिग्री माइनस, सॉरी माइनस इधर आपका प्लस एंगल सी, ये हो गया आपको। अब आपको पता है क्या कि एंगल बी, सॉरी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, मतलब ट्रायंगल का ऑल एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। सो नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। अब यहाँ से जो होता है एंगल ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, एंगल बी इज इक्वल टू दिया हुआ है, और सी को एज इट इज कर लेंगे। सो एंगल ए का वैल्यू पुट करेंगे कितना, इसको फर्स्ट कर लीजिए और इसको सेकंड कर लीजिए, तो यहाँ से मिलेगा आपको क्या, एंगल ए इज इक्वल टू 35 डिग्री प्लस एंगल बी, प्लस बी का वैल्यू 20 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, और ये 35 और 20 मिलकर कितना होगा 55, और ये 55 इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, सॉरी इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया, कितना हो गया, माइनस में हो गया, वह ना, ये आपका हो गया माइनस में। तो अब जब हम लोग माइनस में करेंगे तो यहाँ से मिलेगा क्या, यहाँ से आपको मिलेगा 35 और 35, ये वैल्यू जो होता है आपको मिला, बी के जगह पर सी के जगह पर मैंने पुट कर दिया। सो एंगल बी प्लस एंगल सी मिलेगा कितना, एक मिनट, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिस्टेक किया हूँ, चलिए यहाँ से एंगल ए का वैल्यू कितना है 35 डिग्री प्लस एंगल बी, प्लस एंगल बी का वैल्यू कितना डिग्री दिया हुआ है। अच्छा एंगल बी के जगह पर मैं चेंज करना चाहूँ तो एंगल सी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सी यहाँ पर भी है ना, तो इसको भी थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, इसको भी हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चेंज करेंगे तो एंगल बी आइए इधर 20 डिग्री आएगा तो माइनस में, और ये सी इस साइड में आएगा तो एंगल सी, ये हो गया सेकेंड, ठीक है। अब नाउ इन ट्रायंगल चलेंगे किस में, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब पुट करेंगे वैल्यू को, तो वैल्यू एंगल ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 35 डिग्री प्लस एंगल बी, प्लस बी तो नहीं दिया हुआ है तो बी एज इट इज ले लेंगे, अब प्लस सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो बी माइनस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से जब हो जाएगा कितना 1 2 3 बी, 3 एंगल बी इज इक्वल टू 180, और 180 आप 35 माइनस 20 इज इक्वल टू 15, और 15 प्लस में और इस साइड में आएगा तो माइनस में हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया माइनस में। सो एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो गया, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 165, और ये डिवाइड हो जाएगा 3 में, तो कितना आया, ये आपको मिला 55 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू कितना मिला 55 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू कितना मिला आपको 55 डिग्री। आपको ऑल एंगल फाइंड करना है, आपको ऑल एंगल फाइंड करना है, तो ऑल एंगल जो रिमेनिंग यहाँ से एंगल ए इज इक्वल टू किया है तो ये से भी पुट हो जाएगा। सो एंगल ए इज इक्वल टू कितना होगा 35 प्लस एंगल बी, सो 35 प्लस एंगल बी का वैल्यू कितना आया है
55 डिग्री। सो कितना हो गया, ये आपका हो गया 90 डिग्री। और एंगल सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो एंगल बी -20, और एंगल बी का वैल्यू है 55 डिग्री और -20 डिग्री इज इक्वल टू कितना 35 डिग्री। और यही फाइनली जो होता है एंगल ए, एंगल सी और एंगल बी का वैल्यू अभी जस्ट हमने फाइंड किया। सो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 35 डिग्री और एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी, एंगल बी इज इक्वल टू 55 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 35 डिग्री। और यही आपका फाइनल जो होता है आंसर हो गया, यही फाइनल आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर में, इस क्लास के अंदर में हमने एग्जांपल्स जो एंगल सम प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्जांपल्स है 5 एग्जांपल देखा। नेक्स्ट जो एग्जांपल्स होते हैं नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।